Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn your chapter number 7, which is symmetry and patterns. First try to understand these two terms, what is actually symmetry and what is pattern. Symmetry is like similarity between two things, okay, or maybe one thing. Like see yourself, if you divide yourself from exactly from the between two parts of your body are similar, so there is a symmetry in your body. समझ आया क्या होता है symmetry? एक जैसा जो देखने में लगे तो उसे similarity बोलते हैं. तो अगर एक कोई भी इंसान है, कोई image है, anything that contains a similarity in two sides or anything, that is called symmetry. And pattern कुछ भी हो सकता है. Like आपने देखा होगा, आपने कुछ क्वेश्चंस भी देखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, कुछ नंबर्स दिए हैं, देन यू हैव टू राइट नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर. सो विल गोना लर्न दैट कि उसको कैसे करना है. ओके, फर्स्ट विल डू दिस एक्सरसाइज, देखते हैं इसमें क्या करना है. ओके, जस्ट अ मोमेंट. या सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी फिल इन द मिसिंग शेप टू कंप्लीट द पैटर्न. यहाँ पे हमें एक पैटर्न को कंप्लीट करना है. पैटर्न कुड बी एनीथिंग लाइक दिस. लेट्स जॉइन दीज पॉइंट्स. यू कैन जॉइन दिस पॉइंट टू दिस टू दिस. ऑल्सो यू कैन जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो दिस इज अ पैटर्न. ओके, अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं. सिमिलर वे में आप इस लाइन को इससे ज्वाइन कर सकते हो, इससे भी ज्वाइन कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो. करेक्ट. अगेन अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ, इसको इससे कर सकते हैं, कर दिया. इसको इससे कर सकते हैं, कर दिया. इसको इससे भी कर सकते हैं और इसको इससे भी कर सकते हैं. करेक्ट. इन द सिमिलर वे इसको इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं और ऊपर वाले से कर सकते हैं. सो आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं. इन द सिमिलर वे ये हो जाएगा. अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, देखो ये सिमेट्री कैसे बन रही है. इसमें क्या हो रहा है, पहले एक लीफ, फिर ओके दो आ गई हमारी ऐसे, फिर तीन आ गई. अब मुझे अगर सिमेट्री देखनी है सो इसका मुझे एग्जैक्टली सेम इधर बनाना पड़ेगा. सो जैसे ये 3 लीव्स यहाँ आए ऐसे, यहाँ पे भी आपकी क्या आ जाएंगी, 3 लीव्स आ जाएंगी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई गेट इट कि अभी आपको इतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा. दैट्स वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर. हम अभी सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड सिमेट्री बिटवीन द नंबर्स और द थिंग्स. टिक द नंबर दैट बिलोंग्स टू द पैटर्न. अब देखो, अभी हमने पैटर्न सीखा इमेजेस में कैसे करते हैं, राइट. अब देखते हैं नंबर्स में कैसे फाइंड आउट करना है पैटर्न. लेट्स सी, 4, 8, फिर ब्लैंक है और फिर 16 है. सो यहाँ पे क्या आ सकता है, थिंक ऑफ इट. फर्स्टली क्या हो रहा है, पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर जो लास्ट वाला है वो भी बड़ा है. इट मीन्स जो भी नंबर आना है यहाँ पे वो 8 से तो बड़ा होना चाहिए और 16 से क्या होना चाहिए, छोटा. तो अगर हम देखें इसके लिए क्या क्या नंबर दिए हैं, 10, 12 एंड 20. सो 20 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, 20 तो आ ही नहीं सकता. अब पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है. अगर मैं ये देखूं ये 2 के मल्टीपल्स हैं या नहीं, टेल मी. दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2, राइट. 2 into 2 is 4, करेक्ट. 2 into 4 is 8, 2 into 8 is 16. मल्टीपल्स हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस मल्टीपल्स नहीं है. यहाँ पे ये सेकेंड मल्टीपल है, यानी 2 into 2 करने पे 4 आ रहा है. 2 into 3 वाला मिसिंग है, ओके. फिर 2 into 4 करने पे 8 आ रहा है, ओके. यहाँ पे 2 into 8 है. सो यहाँ पे क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है कि 2 के मल्टीपल्स हैं बट एक छोड़ के एक है, ओके. 1 इज मिसिंग. सो सिंपली 2 into 4 था 8, 2 into 5 मिसिंग रहेगा और 2 into 6 क्या होगा, 12. So our answer would be 12. Okay, get it. अब इसको देखते हैं इसमें क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है. 1, 3, 7. Think about it. ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है. Okay, these are the numbers. आपने नंबर जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा there are two types of number. एक होता है कि जो like 2 से कटते हैं, करेक्ट. You can divide them by 2, like 2, 4, 6, 8, 10. सीखा है ये सब. और एक होता है जो इनके अलावा होते हैं, like 1 is common in both. Okay, 1, 3, 5, 7, again 9. No, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, करेक्ट.
2 से सिर्फ नहीं, जो किसी से भी नहीं हो रहे. सो 9 कैन बी इन टेबल ऑफ एनीथिंग. व्हाट विल कम? 11. ओके, क्योंकि 11 सिर्फ खुद से ही कटता है. करेक्ट. फिर क्या हो सकता है? 13 होता है. ये सीखा है आपने. मतलब 2 टाइप्स में नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं. एक नंबर ऐसा जो किसी का मल्टीपल होगा, और एक ऐसा जो किसी का मल्टीपल नहीं होगा एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ. तो वो तो होता ही है, 1 और इटसेल्फ तो होता ही है, एक्सेप्ट दैट वो किसी का मल्टीपल नहीं होगा. सो लुक, इज दिस फॉलोइंग द सेम पैटर्न? यस. 1 then 3 then 7. So what could be the number here? Here it will come as a 5. Okay, get it? Let's move on to the next part. Here, as I've told you, we are also gonna learn about symmetry. Okay, so to understand that, let's understand first what is reflection. आपने सबने मिरर देखा है, हर रोज देखते हैं, राइट? आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, सो आपका रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देता है. सो कभी आपने नोटिस किया है दैट जब आप मिरर में देखते हो, योर लेफ्ट बिकेम्स योर राइट एंड योर राइट बिकम्स योर लेफ्ट. नोटिस करना, आज जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो देखना, जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, राइट, और जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाता है. सो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन वर्क्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. होल्ड योर पाम एंड फिंगर अपार्ट. ओके, एज आई एम टेलिंग यू कि आप खुद को देख सकते हो और यू कैन सी योर हैंड एज वेल. पाम एंड फिंगर्स को अलग अलग करो, मिरर के सामने रख दो. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ अगर मैंने ये मिरर रखा है और ये मेरा हैंड है. ओके, दिस वन, दिस इज माई हैंड. सो मिरर में ये कैसे दिखाई देगा? मुझे ऐसे ही दिखाई देगा ना, करेक्ट? ये तो है नहीं कि ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसा तो होता ही नहीं है. थंब इधर की तरफ ही दिखाई देगा, इधर तो दिखाई ही नहीं देगा. सो पिक्चर A and B are the reflection of the mirror images of it. Okay, get it? Reflection is the same in size and shape. Obviously, reflection हमेशा सेम रहता है साइज में. आप मिरर में खुद को देखते हो, ऐसा थोड़ी ना साइज घट बढ़ जाता है, राइट? सो रिफ्लेक्शन हमेशा साइज एंड शेप में सेम रहेगा. बट क्या होता है, जो कि मैंने बताया, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है. लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है. हियर आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सम ऑफ द शेप्स. ओके, ये तो जैसे हो गया हैंड का, हमने देख लिया. अब एग्जाम्पल देखते हैं शेप से. ये क्या है? ट्राइंगल. ट्राइंगल का रिफ्लेक्शन एज इट इज आ गया, करेक्ट? सिमिलरली स्क्वायर, स्क्वायर का रिफ्लेक्शन भी ऐसे आ गया. ए का रिफ्लेक्शन ऐसे आ गया. ओके, नाउ जब बी का टर्न आया, सो ऐसे क्यों आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसमें क्या था? बिकॉज ये साइड सिमिलर लग रही है देखने में, करेक्ट? सो चाहे आप उसको ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, रहना तो वो सेम है. लाइक दिस पेन, चाहे मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ या घुमा के ऐसे पकड़ लूँ, इट विल लुक सेम. सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग सेम इन द रिफ्लेक्शन. सेम अप्लाइज टू दिस, सेम अप्लाइज टू दिस. बट इन बी यू कैन सी, बी में क्या है? एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड क्या है? कर्व है. सो वो जो कर्व वाला साइड है वो अलग दिखाई देगा. दैट्स वाई जो हमारा लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा और जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा. मूविंग ऑन to the exercise. Let's see. Put 3 on the figures that are reflection of each other. अभी रिफ्लेक्शन हमने सीखा ना, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाना है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाना है. ओके, सो लेट्स सी. इसको देखते हैं. ये क्या है? अगर दिस इज लेफ्ट ऑफ दिस इज राइट, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट और राइट. सो यहाँ चेंज हुआ? नहीं हुआ. सो दिस इज नॉट अ मिरर इमेज. ओके, इसमें देखते हैं. दिस इज लेफ्ट, अगर दिस प्लेन साइड ऑफ E इज लेफ्ट एंड दिस साइड इज राइट, दिस टाइम व्हाट हैपन? राइट यहाँ आ गया, लेफ्ट यहाँ आ गया. चेंज हुआ? यस. सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इमेज or this whatever pattern it is. So what we have to write? We have to write 3. For correct we have to write 3 if it is a reflection. Okay, 9 में देखते हैं. अगर ये राउंड वाली साइड हमारी लेफ्ट है और ये वाली साइड राइट है, यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी सेम रहा, तो ये भी नहीं है. इसमें देखते हैं. अगर दिस वर्टिकल लाइन साइड ऑफ L इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो ये क्या हो गया? राइट लेफ्ट. चेंज हुआ? यस. सो व्हाट यू विल राइट? 3. दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस. ओके, इसमें देखते हैं. अब ये ट्राइंगल था, देखो जो लास्ट वाला ट्राइंगल था उसमें वो इक्विवेलेंट ट्राइंगल था. अभी ट्राइंगल्स आप पढ़ोगे या आई थिंक आप पढ़ लिया है, आई डोंट रिमेम्बर. सो जो ट्राइंगल आप पढ़ोगे उसमें अगर वो होता है इक्विवेलेंट ट्राइंगल,
तो वो सेम है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, राइट। वन इज स्ट्रेट लाइन एंड वन इज स्लैंटेड लाइन, सो ये डिफरेंट दिखेगा। अगर स्लैंटेड साइड जिधर आ रही है वो लेफ्ट है और स्ट्रेट लाइन वाला राइट है, तो इस बार देखते हैं यहाँ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन राइट, ओके, स्लैंटेड लाइन लेफ्ट। चेंज हुआ, यस, सो इज इट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, यस, सो व्हाट विल राइट 3। इन द सिमिलर वे वी कैन सी, अगर दिस जो राउंड वाली साइड है ये लेफ्ट है और जो ओपन वाली साइड है वो राइट है, सो राइट लेफ्ट, क्या ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यस, सो क्या लिखेंगे 3, ओके। नाउ इन दिस वन, सेकेंड वन, यू हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं, ओके, अभी हमने समझा, अब उसको अप्लाई करते हैं, करेक्ट। देखते हैं, अब ये क्या है, प्लेन साइड, और यू कैन से द वर्टिकल लाइन, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, ये है राइट साइड, ओके। अब हमें क्या पता है कि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, मीन्स अगर यहाँ पे एल आर ऐसे लिखा हुआ था तो इधर क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट, ओके। अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट में क्या था, ऐसे ओपन था, करेक्ट, और लेफ्ट में क्या था, ऐसे वर्टिकल लाइन, बन गया, हमारे रिफ्लेक्शन बन गया, मिरर इमेज बन गई, ओके। एक और सॉल्व करके देखते हैं, यही देखते हैं, अगर ये वर्टिकल लाइन वाली साइड लेफ्ट है और ये ओपन साइड वाली राइट है, तो मिरर इमेज में क्या हो जानी है, राइट पहले हो जाना है, मतलब राइट लेफ्ट हो जाना है, करेक्ट, और लेफ्ट राइट हो जाना है, चेंज हो जाना है। सो देखते हैं, राइट साइड में क्या था, ये स्लैंटेड वाला जो पार्ट था, करेक्ट, सो विल ड्रॉ दिस, और लेफ्ट साइड में क्या था, जो ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट था, ओके। सो दिस विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इमेज। ये भी सिंपल है, अगर ये राउंड साइड जो सपोज राइट साइड है और ये वाली साइड लेफ्ट साइड है, अगेन उसको सिमिलर वे में कंसिडर करते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अगर राउंड साइड जो है, द कर्व्ड लाइन जिधर है वो लेफ्ट है, ओके, जो कर्व्ड लाइन है वो लेफ्ट है और ये राइट है, तो इधर क्या हो जाना है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट हो जाना है, राइट वाला लेफ्ट हो जाना है। राइट में क्या था, लाइन, और लेफ्ट में क्या, स्ट्रेट लाइन, और इसमें लेफ्ट में क्या थी, कर्व लाइन। इन द सिमिलर वे आप ये भी बना सकते हो, ओके। ये तो हमने मिरर जो था वो कैसे रखा था, वर्टिकली, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, करेक्ट। सो मिरर हमने यहाँ वर्टिकली पुट करा, लेकिन अगर मैं मिरर हॉरिजॉन्टली रख दूं तो क्या इमेज बनेगी, लेट्स सी। अभी लेफ्ट राइट हम देख रहे थे, अब देखते हैं जो पोर्शन, जो भी फिगर है उसका डाउनवर्ड होगा, डी, और अपवर्ड के लिए यू यूज करते हैं, ठीक है। जो डाउनवर्ड होगा वो अपवर्ड हो जाएगा और जो अपवर्ड था वो डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसे होगा, डाउनवर्ड ऊपर आ जाएगा और अपवर्ड नीचे चला जाएगा। अब इसको कैसे बनाना है, डाउनवर्ड की साइड क्या था, ऐसे था, करेक्ट, सो यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, गेट इट, इजी है, लेट्स मूव ऑन, ओके। अभी हमने क्या पढ़ा, मिरर इमेज और द रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं सिमेट्री, सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करने। सिमेट्री मैंने जब लेक्चर स्टार्ट करा तभी बताया, सिमेट्री का एग्जांपल सबसे अच्छा है आर ह्यूमन बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को हाफ में डिवाइड कर दो तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल लुक सिमिलर, करेक्ट। ऐसा तो है नहीं ना कि ये कान बड़ा है, ये छोटा है, ये आंख बड़ी है, ये छोटी है, ऐसे नहीं होता ना। we are similar on we have body parts similar on the both sides, okay. So in this image we are taking example of Taj Mahal. Why Taj Mahal is so beautiful? Because it has symmetry, right? Anything that is in symmetry looks beautiful. Here, if you draw a line of symmetry in between this image, so you can see, now you can see, right? Here a line is drawn बिल्कुल बीचों बीच, in the center, correct. So after drawing the line you can see this part is the reflection of this one or exactly symmetrical to this one, correct. ऐसे ही हम नंबर्स और लेटर्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिमेट्री, कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ताजमहल इज सिमेट्रिकल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ इफ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे लिया है लेटर H, करेक्ट। लेटर H को लिखो तुम, ऐसे ही लिखा जाता है, करेक्ट, 2 वर्टिकल्स लाइन एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अगर मैं H को हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करूँ तो
तो क्या ये देखने में ऐसे नहीं लगेगा दोनों साइड से? इज इट नॉट सिमिलर? सिमिट्री है नहीं है? है ना? ओके, वन मोर टाइम इसको देखते हैं एक और तरीके से। अगर मैं लाइन ऑफ सिमिट्री वर्टिकली ड्रॉ करती हूँ तो क्या तब भी ये सिमिलर लग रहा है? लेट मी कवर दिस पार्ट। ओके, नाउ दिस, यस, they both are symmetrical, so we can say the letter H is symmetrical whether we draw line of symmetry horizontally or vertically. But in case of Taj Mahal you cannot draw line of symmetry horizontally, correct? Then it will not be symmetrical, right? Okay, moving on, एक्सरसाइज में देखते हैं। अभी सीखा हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल बीच में, करेक्ट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं। पुट 3 ऑन द फिगर्स दैट आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या करना है आपको? अगर वो सिमेट्रिकल है इमेज तो उसको 3 लिख दो वहां पे एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, सो इन दिस इमेज यू कैन सी, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तो कहाँ करनी होगी? बिल्कुल यहाँ पे बीच में। So are these two parts symmetrical? Yes. So we'll write 3. Why I have drawn vertical line? See, अगर मैं horizontal line ऐसे draw करती हूँ तो क्या ये symmetrical होंगे? नहीं होंगे। That's why हम इसको vertically divide करेंगे और line of symmetry जो हमारी बनेगी वो vertical बनेगी। These are now two similar. They have symmetry. So मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर मैं इसमें अगेन वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ, कैन यू थिंक ऑफ इट कि इसमें सिमेट्री है या नहीं है? यस, इट इज सिमेट्रिकल, बोथ साइड्स आर सिमेट्रिकल, सो विल राइट 3। और लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कैसे ड्रॉ हुई है? वर्टिकल। अगेन इसमें भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये क्या है? ए, लेटर ए, करेक्ट। अगेन इसमें मैं वर्टिकल पहले ड्रॉ करके देखती हूँ, क्या लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो सकती है? अपर पार्ट लोअर पार्ट के जैसा दिख रहा है? नो, सो दिस इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर ए। ओके, लेट्स ड्रॉ इट वर्टिकली इन बिटवीन। ओके, आई एम सॉरी, लेट्स ड्रॉ इट वर्टिकली लाइक दिस। Okay, now can you see both parts are symmetrical? So we'll write 3. Again D में देखते हैं। अब D में आप देखो, क्या इसमें मैं वर्टिकल लाइन कहीं ड्रॉ करूंगी तो सिमेट्री आएगी? लेट्स सपोज मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी तो क्या आ रही है सिमेट्री? नो, देयर इज नो सिमेट्री। सो इन दिस वील ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप कह सकते हो यस, दीज टू आर सिमेट्रिकल, करेक्ट? सिमेट्रिकल है। ऐसे ही ये देखते हैं, क्या वन, अगेन जो सिमेट्रिकल है उसको 3 लिखना है। अगेन इसको देखते हैं, क्या वन सिमेट्रिकल है? इसको ऐसे डिवाइड करूं? नो, नॉट सिमेट्रिकल। ओके, इसको ऐसे डिवाइड करूं? अगेन इज इट सिमेट्रिकल? नो, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल इन एनी वे। इधर आई ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगेन 2 पे भी सेम अप्लाई होता है, चाहे मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये दोनों पार्ट भी सिमेट्रिक नहीं होंगे, करेक्ट? और चाहे मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तब भी ये सिमेट्री नहीं फॉलो कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल। 3 में देखते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे क्या ये सिमेट्री शो कर रहा है? नो, सो आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या ये सिमेट्री शो कर रहा है? यस, दिस इज सिमेट्रिकल, सो विल राइट 3। अब 8 को देखते हैं, करेक्ट? पहले वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल ड्रॉ करके क्या ये सिमेट्री शो कर रहा है? यस, ओके। वन मोर टाइम, एक और बार देखते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके, सॉरी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी तब भी ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है। सो 8 को चाहे आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से, वो सिमिलैरिटी दिखा रहा है। सो 8 इज सिमेट्रिक। व्हाट विल राइट? विल राइट 3। आई होप सिमेट्री आपको समझ आ गया, हाउ टू फाइंड आउट द सिमेट्री इन ए लेटर और इन अ इमेज। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा है पैटर्न्स इन नंबर्स एंड लेटर्स। ओके, इफ वी फाइंड द पैटर्न ऑफ ए सीरीज वी कैन राइट द नेक्स्ट टर्म। इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि पैटर्न पे इन जनरल आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें नंबर ऑफ सीरीज दी होती है, एक सीरीज दी होती है नंबर्स की और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है, राइट? बट दे नंबर्स फॉलो, दोज नंबर फॉलो अ सीरीज और अ पैटर्न, राइट? उसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था जब मैंने बताया था आपको, लाइक 2 के मल्टीपल्स थे, करेक्ट? एक एग्जाम्पल किया था हमने। अब उसको और अच्छे से समझते हैं।
इफ वी फाइंड द पैटर्न ऑफ अ सीरीज वी कैन राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, करेक्ट। अगर हमें पैटर्न पता चल जाएगा तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, अगर पैटर्न नहीं पता चला तो कैन वी राइट द नेक्स्ट नंबर, कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नहीं। Okay, the general number pattern is the difference between the number in the sequence and we use that fact to find out the next number. Okay, I'll tell you with the example. Let's solve this example. Okay, क्या क्या नंबर है, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30. Okay, अब इसमें पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्या क्या पैटर्न है। ओके, इज इट अ मल्टीपल, क्या ये मल्टीपल फॉलो कर रहा है, लाइक ये कितना होगा 2 into 3, ये कितना होगा 2 into 5, ये कितना होगा 2 into 7, ये कितना होगा 2 into 9, ओके, ये कितना होगा 2 into 11, करेक्ट, ये कितना होगा 2 into 12, ये कितना होगा 2 into वेट 2 into ये 13 हो रहा है, क्या हो रहा है ये 2 into वेट 26 है ना बेटा, तो 2 into 13 एंड नाउ 30 विल बी 2 into, अरे यार फिर 2 into 15, क्या होगा 2 into 15। अभी तक हमें क्या लग रहा था कि यस दिस इज फॉलोइंग अ पैटर्न जिसमें वो मल्टीपल है, लाइक थर्ड मल्टीपल हो गया, फोर्थ स्किप हो गया, इसका 2 into 4 वाला स्किप हो गया, राइट, देन फिफ्थ आ गया, 2 into 6 वाला स्किप हो गया, 2 into 7 आ गया, 2 into 8 वाला स्किप हो गया, 2 into 9 आ गया, फिर 10 वाला स्किप हो गया, 11 वाला आ गया, 12 वाला स्किप हो गया, 13 वाला आ गया, 14 वाला स्किप हो के 15 वाला आ गया। सिंपल है। एक पैटर्न तो ये है कि आपने देख लिया कि ये मल्टीपल वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट क्या कर रहा है, ये एक को स्किप कर रहा है, एक को लिख रहा है, एक को स्किप कर रहा है, एक को लिख रहा है, करेक्ट। ऐसे देखो ये 2 into 1 था ना, तो यहाँ पे इसने 2 into 2 वाला स्किप करा हुआ है, 2 into 2, 2 into 4, 2 into 6, 2 into 8, 2 into 10, 2 into 12, 2 into 14, ये सब स्किप करे हुए हैं। तो एक तो ये पैटर्न है जो ये फॉलो कर रहा है। वन मोर, आई विल इरेज इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू। आप कई मल्टीपल पैटर्न्स भी हो सकते हैं एक एग्जाम्पल में। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ, एक और ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिकॉज 2 में तो हम लाइक मल्टीपल कर रहे हैं ना, ठीक है, ओके। सो अगर मैं 6 में से 2 माइनस करूँ तो कितना आता है 4। इट मीन्स इफ आई पुट इट एज और आई राइट इट एज 2 प्लस, वेट अ मिनट, 2 plus 4 is equals to 6, 6 plus 4 is equals to 10, 10 plus 4 is equals to 14, 14 plus 4 is equals to 18, 18 plus 4 equals to 22, 22 plus 4 equals to 26, 26 plus 4 equals to 30. So this is also following a pattern of plus 4, correct? Get it? आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, मल्टीपल वाला भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग ए पैटर्न ऑफ मल्टीपल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 14, 24, 34। अभी ये वाले हम इस बार निकाल के देखते हैं अलग से, इन पे ध्यान नहीं देते हैं अभी क्या लिखा है। लेट्स सी ये क्या है, 4, 14, 24, 34। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पैटर्न इट इज फॉलोइंग एक्चुअली। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसमें 4 था पहले, फिर 14 हो गया। ओके, कितना डिफरेंस है इनमें, अगर मैं 4 में 10 प्लस कर दूं, कितना प्लस कर दूं, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14। ओके, लेट्स ट्राई, क्या ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 14 प्लस 10 इज 24। ओके, अगेन इट इज फॉलोइंग 24 प्लस 10 is 34. So it is following a pattern in which it is every next number is increasing by 10. So हम फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो जो सपोज ये नहीं लिखा है, कंसिडर इट ये कि नहीं लिखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44, जो कि हमारा लिखा हुआ था ऑलरेडी, करेक्ट। अगेन 44 में आप 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 में 10 प्लस करेंगे तो 64, 64 में 10 प्लस करेंगे तो 74। सो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्लस 10 का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 176, 166, 156, 146, 136। ओके, यू हैव टू फाइंड दीज आउट। हालांकि इस एग्जांपल में दिए हैं, बट देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। क्या था 176, अगेन क्या हुआ 166। कितना डिफरेंस है, अगर मैं डिफरेंस देखूं 10 का डिफरेंस है। अगर मैंने 176 में से 10 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा
166 में से अगेन 10 माइनस कर दिया तो 156, 156 में से 10 माइनस कर दिया तो 146। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हर नंबर 10 10 10 10 माइनस होता चला जा रहा है, हर नेक्स्ट कमिंग नंबर 10 10 माइनस होता चला जा रहा है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं 146 माइनस इज इक्वल्स टू 136, 136 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 126, 126 माइनस 10 इक्वल्स टू 116 एंड अगेन 116 माइनस इज इक्वल्स टू 106। तो यहाँ ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि वो हर नेक्स्ट नंबर 10 डिक्रीज हो जा रहा है। ओके, मूविंग ऑन, नंबर टावर। ओके, लुक एट दीज टावर्स। पहले देखते हैं फिर समझते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। ठीक है, पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या लिखा है 4 5 7। ओके, सेकेंड लाइन में क्या लिखा है 9 9 12। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिलेटेड। व्हाट वी आर डूइंग, 9 कैसे आएगा, 4 और 5 को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 9। ओके, 5 और 7 को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 12। ऑल राइट, अगेन सेम ये है 9 प्लस 12 को मैं अगर प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 21। इजी है, सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, नंबर्स को ऐड करते जाना है नंबर्स को ऐड करते जाना है और ऐसे आपका एक नंबर टावर बन जाएगा। आई विल टेल यू कि इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है एक्चुअली। अब इस वाले में देखते हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, लाइक जैसे हम क्वेश्चंस में देख रहे थे ना, कोई भी पैटर्न हो सकता है मल्टीपल हो सकता है कुछ ऐड हो रहा हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, करेक्ट। सो ऐसा कोई बेसिकली कंपल्सरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐड ही होना हो। उसका सेकेंड एग्जाम्पल ये है, ये देखते हैं 1 2 एंड 3। यहाँ क्या है 2 एंड 6। ये कैसे आएगा, अगर 2 + 1 करूँ तो ये तो 3 आना चाहिए था। सो दिस टाइम यहाँ पे ऐड फॉलो नहीं हो रहा है पैटर्न। देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो कितना आएगा 2। ओके, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 6। ओके, दिस इज वर्किंग। 2 × 6 is 12. So here what it is following, multiply. Okay, we can see that when we add the numbers in two boxes near each other, we get the number in the box above them. Easy है। in the similar way इसमें हमने मल्टीप्लाई करी तो अगले वाले बॉक्स का नंबर आता चला गया। Easy है, नंबर टावर अंडरस्टूड। मूविंग ऑन। ओके, अब हम देख रहे थे नंबर, मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, बट कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें पैटर्न रहता है अल्फ़ाबेट्स में, करेक्ट। अब जो अल्फ़ाबेट्स में पैटर्न है उसको सॉल्व कैसे करें, उसको कैसे समझें। फर्स्टली, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, करेक्ट। A to Z, there are 26 अल्फ़ाबेट्स। लेट्स नंबर देम। ओके, पहले लिख लो आप अल्फ़ाबेट, देन A को 1, B 2, C 3, D 4, E 5। सिंपल है, कुछ नहीं करे। आई एम जस्ट राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स एंड देन राइटिंग द counting, and whatever number is written under the alphabet, that is the secret code of that alphabet. Okay, got it? मतलब अगर मैं पूछूं anyone like what is the secret code of R, so what you will say? You will say it is 18. Okay, got it? देखते हैं इससे क्वेश्चंस या कैसे आ सकते हैं। So अगर मैं बोलूं have fun, this is a question, this is an example that यहाँ लिखा है have fun। अब मुझे इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? न्यूमेरिकल फॉर्म में। लेट्स फाइंड आउट, let me clear it. Okay, let's find out क्या है। पहला अल्फ़ाबेट H का सीक्रेट कोड क्या है 8, तो विल राइट 8। ओके, देन A का सीक्रेट कोड क्या है 1, विल राइट 1। V का सीक्रेट कोड क्या है 22, विल राइट 22। E का सीक्रेट कोड क्या है 5, विल राइट 5। देन F का सीक्रेट कोड क्या है 6, विल राइट 6। U है ना, फिर बाद में U का सीक्रेट कोड क्या है 21। ओके, देन N का सीक्रेट कोड कहाँ है N? हियर 14। ओके, इजी है।
कुछ नहीं है, सीक्रेट कोड याद करना बहुत इजी है। सिंपली आपको अल्फाबेट लिखना है और उसके नीचे आपको नंबर्स लिख देने हैं, और सिंपली जैसे आप अल्फाबेट काउंट करते हो ना, कितने अल्फाबेट हैं, 26 हैं। सो A इज फर्स्ट, सो A का सीक्रेट कोड हो गया 1, Z इज 26, सो उसका सीक्रेट कोड हो गया 26। सिमिलर वे में जो बीच बीच में आ रहे हैं उनके भी ऐसे ही सीक्रेट कोड हो जाएंगे। Other code, substitute letter with the other letter. Instead of writing A, write Z. Similarly, instead of writing B, write Y. That is, instead of first letter, write the 26th letter. Instead of second letter, write the 25th letter. So, instead of C, in the third letter, write X. And okay, there's so much going on. I know, I'm just reading it out. Okay, I'll explain this to you. इसमें actually हो क्या रहा है? Let's just clear it. ताकि हमें एक क्लीन स्पेस मिले एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो अभी तो मैंने ये क्या किया, सीक्रेट कोड अल्फ़ाबेट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में किया, बट अगर मुझे अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ही करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं करना है, सो व्हाट आई विल डू, मुझे कोई सीक्रेट कोड बनाना है बट मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम उसके लिए एक सीक्रेट कोड ये है कि आप इस टाइम पे टू अंडरस्टैंड आई एम राइटिंग इट, ओके, इस टाइम पे क्या करो, 26 लेटर्स हैं, ट्राई टू राइट न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम हियर दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, okay, here 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, so whatever was on 26th position, अब वो कौन सी पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट पे, और whatever was on first position वो कौन सी पोजीशन पे आ गया, 26 पे। तो हम A का सीक्रेट कोड Z लिख सकते हैं और Z का सीक्रेट कोड A लिख सकते हैं, ओके। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। हैव फन हमने पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा था, इस बार इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल फॉर्म में ही लिखते हैं, ओके। फर्स्ट लेटर इज H, ओके। H का हमारा नंबर क्या था, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका सीक्रेट कोड था वो क्या था, 8, ओके। नाउ फाइंड आउट 8 जो हमने दूसरा सीक्रेट कोड बनाया है उसमें किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 किसका है, S का, सो विल राइट S, गॉट इट। अब देखते हैं सेकंड क्या है, A, ओके। आई विल जस्ट क्लियर इट सो दैट आपको समझ आए। वेट, यहाँ क्या नंबर था, हाँ 6, ओके, 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21, ओके। लेट्स स्टार्ट, कहाँ थे हम, हाँ। सो अब है A का सीक्रेट कोड क्या था, 1, अब 1 किसका है, Z का, सो व्हाट विल राइट Z। अगेन V का सीक्रेट कोड क्या था, 22, अब 22 किसका है, E का, सो विल राइट E का सीक्रेट कोड क्या था, 5 अब किसका है, V का, सो विल राइट V। अगेन F का सीक्रेट कोड क्या था, कहाँ गया F, ये रहा 6, अब 6 किसका है, U, सो आई राइट U हियर। अगेन U का पहले क्या था, 21, अब 21 किसका है, F का, सो आई राइट F हियर। यहाँ पे क्या है N का सीक्रेट कोड क्या था, 14, अब क्या है 14 किसका है, मतलब M का, सो आई राइट M। इजी है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि पहले मैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रही थी इनको A से स्टार्ट कर रही थी, और जो हमने दूसरा सीक्रेट कोड बनाया उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू किधर से असाइन करी है, Z से, ओके। गेट इट, लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको देखते हैं, ओके। मूव ऑन, हियर इज द एक्सरसाइज। अभी हमने पैटर्न्स पढ़े थे, लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न इन नंबर्स, और उसके बाद में फिर हमें और नंबर फाइंड आउट करने हैं सेम पैटर्न यूज करके, करेक्ट। ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं। लेट्स टेक फर्स्ट वन, क्या है, 2 12 22 32 42,
Okay, what is happening here? Is it multiple? No. Okay, let's find out another way. क्या हो सकता है? 2, 12, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10. ओके, एक और में देख लेते हैं. 22 माइनस 12 में कितना डिफरेंस है? 22 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 10. करके भी देख सकते हो आप. 22 माइनस 12 करोगे तो 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 10 आ रहा है. So every time I'm moving to the next number, it is increasing by 10. Like plus 10 करने पे plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, right? 2 plus 10 is 12, 12 plus 10 is 22, 22 plus 10 is 32, 32 plus 10 is 42. So it is following a pattern of adding 10 to the next number or increasing by 10 every time. So 42 के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 10 करूंगी तो मैं 52, करेक्ट. अब 52 में 10 अगेन मैंने प्लस किया तो क्या हो जाएगा? 62. 62 में 10 फिर से प्लस किया तो क्या हो जाएगा? 72. 72 में फिर से 10 प्लस किया तो क्या हो जाएगा? 82. So clearly our answer is 82 here. Wait, 72 here. Correct. All right. 62 here and 52 here. Got it? Easy है. एक और कोई सॉल्व करके देखते हैं. एक न्यूमेरिकल वाला कर दिया हमने, एक अल्फाबेट वाला देखें, बिकॉज बाकी सब सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, एक काम करते हैं, एक और सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व. विच वन डू यू वांट टू सॉल्व? लेट्स सॉल्व दिस वन, क्योंकि ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा ना कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है. ये तो 3 डिजिट नंबर थे 3 और ये इतना बड़ा नंबर आ गया. अब इसको कैसे सॉल्व करना है? लेट्स सी कि इस नंबर में क्या हो रहा है. ओके, लेट्स फाइंड आउट. पहला नंबर क्या है हमारा? 1 2 3. ओके, 1 2 3. फिर क्या है? 4 5 6. ऑल राइट. फिर 7 8 9 10 11 12. सिंपल है. 123, 456, 789 और ये हो गया हमारा 10,000, सॉरी, आई एम सॉरी, 1,01,112. सो ये कोई पैटर्न ऐसे तो फॉलो कर नहीं रहा कि मैं इसमें कुछ प्लस कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं. तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसको रीड करना शुरू किया एज ए सिंगल डिजिट. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So isn't it following the numeric pattern like the numbers? Correct. So what will be the next number? 10 11 12 हो गया. हमें 3 नंबर्स एक साथ लिखने हैं. हमने नंबर्स को 3 के पेयर्स में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 13 14 15. यहाँ क्या आएगा? 16 17 18. यहाँ आएगा 19 20 21. यहाँ क्या आएगा? 22 23 24. ओके, गॉट इट. एक और ये वाला देख लेते हैं, 4 डिजिट वाला, क्योंकि अभी 2 डिजिट वाला सिर्फ मैंने आपको समझाया था. 4 डिजिट वाले को और देखते हैं कैसे करना है. ये क्या लिखा है? 1246, 2246, 3246. अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे नंबर्स हैं लाइक ऑन 1 पोजीशन, 10 पोजीशन एंड 100 पोजीशन, वो तीनों में क्या है? सेम है. चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, जो हमारा 1000 पोजीशन पे नंबर है. राइट, जो हमारा 1000 पोजीशन पे नंबर है सिर्फ वही चेंज हो रहा है. करेक्ट. सो इन द सिमिलर वे आप आगे भी कर सकते हो. और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट वाला नंबर लूँ 1246 में 1000 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 2246. करेक्ट. अब 2246 में अगेन मैं 1000 प्लस कर दूँ. एडिशन तो आपको आता ही है. एडिशन करोगे समथिंग प्लस 0 रिमेन्स द सेम और ये 1 + 1 2 हो गया. करेक्ट. इन द सिमिलर वे ये भी क्या हो जाएगा? 6 4 2 2 + 1 is 3. आ रहा है सेम नंबर. मीन्स क्या हो रहा है? 1000 हम प्लस कर रहे हैं. या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो और इजीएस्ट वे यही है कि देखो 1 10 और 100 पोजीशन का नंबर सेम रह रहा है, सिर्फ 1000 वाला चेंज हो रहा है. अब उसका पैटर्न देखो वो कैसे चेंज हो रहा है. लाइक इट इज इंक्रीजिंग न्यूमेरिकली, लाइक 1 2 3. सो आगे क्या आ जाएगा?
4246, फिर क्या आएगा 5246, अगेन यहाँ क्या आएगा 6246, 7246. गॉट इट. अब एक ये देख लेते हैं न्यूमेरिकल, और एक काम करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट वाला देखते हैं, फिर एक ये देखते हैं न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट मिक्स वाला. ठीक है, पहले ये देखें एफ वाला, ए बी, ओके, सी डी ई एफ जी एच. अगेन जैसे हमने ये वाला देखा था ना, सेम पैटर्न है. करेक्ट. देखो ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे के ऐसे ही लिख दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो अब आगे क्या आएगा, थिंक ऑफ इट. याद है ना अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. ओके, इजी था. अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है. A1 B2 C3 D4. इसमें देखो अगर हम देखें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है. और कैसे इंक्रीज हो रहा है, उसका नेक्स्ट नंबर ही आ रहा है या उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ही आ रहा है. सो A B C D, यहाँ क्या आ जाएगा E. ओके, 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5. इन द सिमिलर वे E के बाद क्या आता है F, और 5 के बाद क्या आता है 6, F के बाद क्या आता है G, 6 के बाद क्या आता है 7, G के बाद क्या आता है 8, और 7 के बाद क्या आता है, सॉरी G के बाद आता है H, 7 के बाद आता है 8. ओके, ये भी सॉल्व कर ही लेते हैं. सारे तो लगभग हमने कर ही लिए. पैटर्न देखते हैं क्या क्या है. ए बी ए, ओके, ए बी ए, सी डी सी, ई एफ ई, जी एच जी. ओके, क्या हो रहा है इसमें, देखो पहले ए बी आया, फिर जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट था वो थर्ड पोजीशन पे आ गया. ओके, सो ए बी हमारा यहाँ हो गया, फिर आया सी डी, और जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट था अगेन वो थर्ड पोजीशन पे आ गया. सी डी के बाद क्या आता है ई एफ, अगेन जो हमारा फर्स्ट वाला था वो थर्ड पोजीशन पे आ गया. इन द सिमिलर वे ई एफ यहाँ हो गया, तो ई एफ के बाद क्या आया जी एच, तो जो फर्स्ट वाला था वो हमने थर्ड पोजीशन पे और लिख दिया. ओके, आई राइट इट अगेन ताकि आपको क्लियरली समझ आया. क्लियरली लिखती हूँ, ठीक है, बहुत मैसअप सा हो रहा है. पहले देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिंपल है. और क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है उसको थर्ड पोजीशन पे और उठा के ले आ रहे हैं. ठीक, अब ऐसे ही करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और साथ में क्या करना है, आई को एक बार और लिख देना है. ठीक है, ऐसे ही करना है. फिर क्या आएगा के एल, अगेन क्या करना है, के को एक और बार लिख देना है. फिर क्या आएगा एम एन, फिर क्या करना है, एम को एक और बार लिख देना है. एम एन के बाद क्या आएगा ओ पी, ओ को अगेन एक बार और लिख देना है. इजी है, हो गया. वेरी इजी बेटा, दिस इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस. ओके, मूविंग ऑन. हमने सीखा था नंबर टार बनाना. नंबर टार कैसे बनाते हैं, लेट्स सी. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है आपका कि एक ये पैटर्न फॉलो करके आपको नंबर टार बनाना है. लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है. पहले आपको लोएस्ट लाइन में नंबर दिए 7 8 9, एक नंबर और दिया है, क्या दिया है 15. तो यहाँ वाले बॉक्स में जो नंबर आता है वो किससे रिलेटेड होता है, इन दोनों बॉक्स से रिलेटेड होता है. करेक्ट, यहाँ वाले में जो आएगा वो इन दोनों से रिलेटेड होगा. तो लेट्स फाइंड आउट कि इसमें क्या रिलेशन फॉलो कर रहा है. 15 कैसे आएगा, 7 और 8. 7 और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 15 आएगा, नो. सब्ट्रैक्ट, नो. ओके, so what I'll do, I'll add them. 7 plus 8 is 15. This is not 11, okay, this is I'm just putting a equal to sign. Wait, 15 कैसे आएगा हमारा, जब हम 7 और 8 को प्लस करेंगे, राइट. तो हमें समझ आ गया कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, एडिशन वाला. सिमिलर वे में हम ये और ये पोजीशन पे क्या नंबर आएगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 8 plus 9 कर लेंगे. करेक्ट, 8 plus 9 कितना हो गया 17. अब 15 plus 17 कर लेंगे, कितना हो गया 7 plus 5 is 12. कैरी वुड बी 1, 1 plus 1 is 2 and 3. आप अलग से लिख के भी सॉल्व करके देख सकते हो. ऐसे हमने सीखा होगा ना, एडिशन वाले चैप्टर में सीखा है. 7 plus 5 कितना हो गया 12. कैरी इज 1, 1 plus 1 plus 1 is 3. ओके, हो गया ये वाला. और देखते हैं कौन सा देखें, बताओ. पहले यही वाला देख लेते हैं, चलो बी वाला. 11 10 12. ओके,
अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे एक और नंबर दिया है, अभी मैंने बताया ऊपर वाले बॉक्स में इन दोनों बॉक्स का आता है, फिर इसमें इन दोनों बॉक्स का आता है और इस वाले में इन दोनों का आता है, जो भी पैटर्न फॉलो होना होगा वो। सो ओके, यहाँ पे 22 है तो देखना है हमें 10 और 12 में क्या रिलेशन बनाए कि 22 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे आएगा, नो, इट विल कम एज 120 विच इज नॉट रिटन देयर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 22। सो 22 कैसे आएगा, अगर 10 + 12 को मैं ऐड कर दूं तो आ जाएगा 22। अगेन एडिशन रूल फॉलो करते हुए हम बाकी फिल कर लेंगे ये दोनों पोर्शन। 11 + 10 इज 21, 21 + 22 करके जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। सो व्हाट इट विल कम 43। ठीक है, चलो बाकी देखो ये वाले में भी एडिशन नहीं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। 6 × 1 इज 6, 1 × 4 इज 2, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसमें क्या हो रहा है, अगेन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 2 = 10, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉलो करके आप इसको कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है 20 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी एडिशन। ओके, सिमिलर वे में इसमें देखें अगर हम क्या हो रहा है 11 और 9 का रिलेशन होकर 99 आना चाहिए तो मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलर वे में आप मल्टीप्लाई करके इसको टार को फिल कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is 1, B is 2, C is 3, हमने ये देखा था ना अभी सीक्रेट कोड। अगर न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट को हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हमने ये देखा था सीक्रेट कोड, ठीक है। देन राइट द मैसेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये यूज़ करके हमें एक मैसेज तैयार करना है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि 9 पोजीशन पे क्या था, 12 पोजीशन पे क्या था, 15 पोजीशन पे क्या था, उसको रिमेंबर करने का एक और तरीका है। यू कैन डू इट लाइक फर्स्ट पोजीशन पे और यू कैन राइट इट सिंपली, यू कैन write it. I'm not writing here, I'm going back to my last page जहाँ पे ये पैटर्न था। wait, I'm just trying, wait, I'll just move it, okay, here it is written। मैं just इसको clear कर लेती हूँ, ठीक है। You can also follow this table or you can write it on your copy or notebook you are using, okay। फर्स्ट क्या है नंबर हमारा 9, क्या है 9। लेट्स चेक 9 पे क्या है, 9 पे क्या है I, ओके, सो राइट डाउन I हियर। अगेन 12 पे क्या है, मूविंग ऑन टू द प्रीवियस स्लाइड, L पे क्या है 12, सो यहाँ आ जाएगा L। 15 पे क्या है, ऑल राइट 15 पे है हमारा O, we'll write O here। अगेन 22 पे क्या है हमारा V, ओके, we'll write V here। 5 पे क्या है हमारा, ओके, I'm sorry, 5 पे क्या था हमारा E, ओके, so I'll write E here। अगेन ये देखते हैं 13, oh अगेन वेट, या 13 पे क्या है हमारा M, we'll write M here। अगेन 1 पे क्या था, 1 तो सिंपल है, 1 पे A है होता है, ओके। 20th पोजीशन पे क्या है देख लेते हैं एक बार, T, ओके, सो I'll write T here। 8th पोजीशन पे क्या है देखते हैं, सॉरी अगेन, ओके, 8th पोजीशन पे क्या था H, ओके, सो I'll write H here। 19th पोजीशन पे क्या है, 19th पोजीशन पे है S, करेक्ट, सो I'll write S here। सो I love maths बन गया हमारा एक, यू कैन से मैसेज मिल गया हमको इस कोड से। सिमिलर वे में आप ये और ये भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, जस्ट फॉलो दिस टेबल, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 4th क्वेश्चन। यूजिंग द सेम कोड एज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने इसमें किया, अभी किया ना, अल्फ़ाबेट को हमने न्यूमेरिकल कोड दे रखे हैं, करेक्ट। राइट द फॉलोइंग इन नंबर, अब इसको नंबर में हमको लिखना है, ओके। लेट्स सॉल्व दिस वन, एक कर लेते हैं, दूसरा वाला आप कर लेना। क्या है, टुडे इज हियर, राइट, ओके। टी का कोड क्या है 20, सो आई विल राइट 21st, ओके। ओ का कोड क्या है, ओ कहाँ है, ओ का कोड है 15, करेक्ट,
सो आई राइट 15 हियर। डी का कोड क्या है? डी का कोड क्या है देख लेते हैं, वैसे 4 होता है। ओके, तो डी का कोड क्या है? 4। आई राइट 4 हियर। अगेन ए का तो पता ही है, ए का है 1। वाई का यहाँ भी लिखा हुआ है, पीछे टेबल में भी आप देख सकते हो। वाई का हो गया 25। तो टुडे को मैंने कैसे लिखा? 20, 15, 4, 1, 25। ओके, अब है इज को लिखना है मुझे। आई का क्या कोड होता है? आई का कोड होता है 9। आई राइट 9 हियर। एस का कोड क्या होता है? लेट्स सी। एस का कोड होता है 19। अगेन आई राइट 19 हियर। ओके, इज का कोड क्या हो गया? 9 एंड 19। अब लिखते हैं हियर को नंबर फॉर्म में। एच है पहले, एच का कोड क्या है? 8। सो आई राइट 8 हियर। फिर है ई, ई का कोड क्या है? वेट, ई का कोड है 5। सो आई राइट 5 हियर। अगेन आर का कोड क्या है? लेट्स चेक इट, 18। ओके, आई राइट 18 हियर। अगेन ई का भी देखा था हमने, क्या है? 5। सो यू कैन राइट टुडे इज हियर इन नंबर लाइक दिस। ओके, इजी है। लेट्स मूव ऑन टू योर MCQ एक्सरसाइज। जो भी हमने सीखा इस चैप्टर में देखते हैं उसको। ओके, द नंबर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द सिमेट्रिकल फिगर, इज अ सिमेट्रिकल फिगर इज। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ सिमेट्रिकल फिगर इज। कितने सिमेट्रिकल एक्सिसेस हो सकते हैं एक सिमेट्रिकल फिगर में? थिंक अबाउट इट, कितने हो सकते हैं? इट कुड बी a figure can be symmetrical in many ways like vertical, horizontal, correct? So how many line of symmetry or axis of symmetry can be there? 1 or 2. देखते हैं। The letter D is, D symmetrical है, non symmetrical है, एक्सेस 1 पे सिमेट्रिकल है, एक्सेस 2 पे सिमेट्रिकल है, कैसे सिमेट्रिकल है देखते हैं। डी को क्या मैं वर्टिकली, वेट लेट मी राइट इट दिस वे। डी को क्या मैं वर्टिकली डिवाइड करके देख सकती हूँ कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं? एक्सेस बना सकती हूँ सिमेट्रिकल? नो, बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, आई विल डिवाइड इट हॉरिजॉन्टली। क्या ये सिमेट्रिकल है? यस। सो सिमेट्रिकल विद 2 axis, sorry 1 axis, only 1 axis. So our answer is B, symmetrical with 1 axis of symmetry, only 1 axis, क्योंकि vertical वाले से ये symmetrical नहीं है। Moving on to the next question, what are the next 2 numbers in the pattern? Pattern अभी हमने देखा था, let's see ये क्या pattern follow कर रहा है। 8, 10, 14, 20. Okay, is it multiples? Let's check it out. 2 के मल्टीपल हैं क्या? 2 into 4 is 8, 2 into 5 is 10, 2 into 7 is 14, 2 into 10 is 20. Is it following any pattern in multiples? No, क्योंकि यहाँ 4 है, 5, 7, 10. So ये तो नहीं है। Okay, let's check out another way. Wait, let me clear it out. Okay, let's find out another way कि ये क्या follow कर रहा है। 8 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो क्या आएगा? 10. अगेन 10 में मैं कितना प्लस करूँ कि 14 आए? 4. 4 में कितना प्लस करूँ कि 20 आए? 6. सो ये एडिशन वाला रूल फॉलो कर रहा है, बट एवरी टाइम सेम नंबर नहीं ऐड हो रहा है। जो नंबर ऐड हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ 2 में ऐड हो रहा है, करेक्ट? मतलब पहले मैंने ऐड किया 2, फिर ऐड किया 4, विच इज क्या है वो? 2 का मल्टीपल। 2 into 2 करने पे 4 आएगा, राइट? अगेन फिर मैंने क्या ऐड किया है? 6, विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 2. दिस टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 8. ओके, 8 ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 28. 8 ऐड कर लिया। अब 2 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 8 के बाद? 10. 10 ऐड करने पे क्या आएगा? 38. सो आवर आंसर इज 28 and 38, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिवन सीरीज। अगेन वो हमने जो पैटर्न अभी क्वेश्चन सॉल्व किया वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था, ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में है। लेट्स सी ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके सीक्रेट कोड आपको याद है ना क्या क्या होते हैं, या फिर आप टेबल में भी देख सकते हो। ओके, सो बी का क्या होता है? 2. ई का क्या होता है? 5. एच का क्या होता है? 8. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो इट, यू कैन ऑल्सो चेक इट इन द टेबल। ओके, के का क्या होता है? 11.
n का क्या होता है, आई थिंक इट इज 14, या 14 इट इज. सो लेट्स फाइंड आउट क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है. ओके 2 5 8 11 14, इज इट फॉलोइंग एनी पैटर्न? नो, ऐसे मल्टीपल या उसका तो नहीं है. लेट्स ऐड करके देखते हैं कुछ कि क्या ये फॉलो कर रहा है. 2 में क्या ऐड करूँ कि 5 आ जाए? 3. ओके 2 + 3, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 3 is 4. Means every time next number is increasing by 3. So I had to add 3. Again मैं 14 में 3 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा? 3 again, sorry this is 3. 14 में क्या ऐड करना है मुझे? 3. So क्या आ जाएगा ये? 17. नाउ लेट्स चेक 17 पे क्या है. मुझे तो याद है बट लेट्स चेक कि आपको कैसे देखना है. 17 आया, 17 पे क्या है हमारा? Q. तो सिंपल है, यू विल राइट Q here. Okay, next and the last question of ours is, wait, find the missing number in the given series. Okay, let's see. 100, 90, 91, 81, 82. Okay, is it following any sequence? No. Is it a multiple of anything? No. Let's find out the difference or the what is the difference. 100 और 90 में कितने का difference है? 10. अगर मैं 10 माइनस करूँ 100 से तो कितना आ जाएगा? 90. ओके यहाँ पे -10 करने पे आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो -10 नहीं हो रहा है, बट लेट्स सी क्या हो रहा है. 90 में अगर मैं +1 करूँ तो क्या आ जा रहा है? 91. सो +1 हम यहाँ लिख देंगे. ओके अगेन 91 में ऐसा क्या करूँ कि 81 आ जाए? अगर मैं 10 माइनस करूँ तो आ जाएगा 81. यस. सो अगेन -10. 81 और 82 में क्या डिफरेंस है? +1 का. सो 81 +1 अगर मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 82. सो ये क्या पैटर्न बच्चों फॉलो कर रहा है कि एक बार आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार 1 ऐड करना है. -10 +1 -10 +1. सो जब ये +1 कर जाए इस बार आपको क्या करना है? -10. सो 82 - 10 would be 72. So our answer is 72. Okay, I hope the pattern and symmetry is clear to all of you. See you in the next lecture. Take care and